हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद सोनी। तो आज हम साइकोलॉजी का यूनिट 2 डिटरमाइन एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं वो नीड का कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस इन लर्निंग करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने जो इसके इंटरेस्ट के नीड्स एंड इम्पोर्टेंस की वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो भी जो साइकोलॉजी है जो इसकी यूनिट 2 है उसी का पार्ट है। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट की वीडियो भी मैंने डाल दी है। तो जो आज हम करने वाले हैं वो नीड उसके कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में करने वाले हैं। तो व्हाट इज नीड? नीड क्या होता है? नीड क्या होता है? नीड जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट कैसे की? अगर किसी भी चीज की जरूरत होती है तभी कोई इंसान है उसको पाने के लिए मेहनत करता है। उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। तो नीड यानी कि किसी चीज की जरूरत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर इंसान को अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो नीड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तभी इंसान मोटिवेट हो पाता है। तभी इंसान उस चीज में अपना पूरा इंटरेस्ट लगा पाता है। उस चीज को फुलफिल कर पाता है। अपने गोल को फुलफिल कर पाता है। तो नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट होना। परसुएड अस टू डू समथिंग। किसी चीज को करने के लिए जब हम परसुएड होते हैं तो वही हमारी नीड होती है। नीड इज अ वर्ड दैट अराउज अ पर्सन टू अचीव अ गोल। नीड एक ऐसा वर्ड है जो अराउज करता है किसी पर्सन को कि वो अचीव करे गोल। तो नीड हर सबकी लाइफ में आता है। नेक्स्ट है, अ नीड इज समथिंग असेंशियल और इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। नीड एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे वेलबींग के लिए। व्हेन आवर नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड वी फील डिस्कम्फर्ट और टेंशन। जब हमारी नीड जो है वो फुलफिल नहीं होती तो हम कैसा फील करते हैं? हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। हम टेंशन में रहते हैं। और हम ट्राई करते हैं कि हम सेटिस्फाई कर सके अपने नीड्स को और बेटर फील कर सके। हर हर लाइफ में हर इंसान को नीड्स होती ही है। किसी ना किसी चीज को, किसी को खाने की, किसी को जॉब की, किसी को अच्छे घर की। हर इंसान को किसी ना किसी बेटर लाइफ जीने के लिए नीड हर इंसान को होती है। इन आर डे टू डे लाइफ वी यूज अ वर्ड नीड इन अ डिफरेंट सिचुएशन। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो नीड वर्ड है उसका अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। जैसे कि जैसे कि when our needs are not fulfilled we feel discomfort। ये हो गया। in our day to day life we use a word need in a different situations। हम अलग अलग situations में जो need है उसका word यूज करते हैं। when you feel hungry, जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, अगर आप भूखे हो तो आपको क्या खाना चाहिए? खाना क्या चाहिए होगा? फूड। तो फूड आपके लिए जो है जरूरत है। उसके लिए यानी कि जो हंगर है, भूख है, वो आपके लिए नीड है। तो यानी कि एक तरीके से भूख मिटाना। तो उसके लिए आपको खाना चाहिए होगा, तो आपको खाने की ज़रूरत है, तो खाना आपके लिए नीड है। व्हेन यू फील लोनली, अगर आपको लोनली अकेला महसूस हो रहा है, तो यू वांट टू टॉक टू समवन, आपको किसी से बात करना है। दैट इज़ आल्सो अ नीड। दैट इज़ आल्सो अ नीड फॉर लव एंड फ्रेंडशिप। वो भी एक नीड है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो और आपको किसी की ज़रूरत है, तो वो भी एक नीड है। नीड दैट प्रमोट और अ बिहेव। नीड क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जो प्रमोट करती है हमें एक्ट करने के लिए और बिहेव करने के लिए। हायरार्किकल हायरार्किकल जो है, हायरार्किकल थ्योरी जो पढ़ेंगे नीड की, जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने पिरामिड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जो नीड्स है 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। इससे बेटर मैंने यहाँ पर फिगर बनाकर भी और अच्छे से आपको समझाया है। पहले मैं इससे आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो हमारी हमारी बेसिक नीड्स होती है। जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। मतलब हमें जिंदा रहने के लिए ये नीड्स तो चाहिए ही चाहिए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्राइमरी नीड है। इसको हम प्राइमरी नीड भी कहते हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये ज़रूरी है, बहुत
हमारा सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बोलेंगे, यानी कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल, इसमें हमारा फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबर, सोशल कनेक्शंस, इसमें हमारे आते हैं ग्रुप, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि फैमिली, फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सब हम इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल्फ एस्टीम, जिसको हम एस्टीम भी कहते हैं, इसमें हम खुद के बारे में जानते हैं, हमें खुद की नॉलेज होती है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट, जिसमें हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी बीइंग नीड के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग है जो 3 फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल नीड्स है, ये हमारे जो होते हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स होते हैं और ये हमारे प्राइमरी नीड्स होते हैं। जैसे मैं आपको इस टेबल के थ्रू बताऊंगी, ये हम मैंने आपको पिरामिड के थ्रू बताया। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड जो होता है मोस्ट बेसिक नीड्स होते हैं हमारा, इसमें हमारा फूड, वाटर, स्लीप आता है, इसमें शेल्टर भी आएगा, क्लोथ भी आएगा, इसमें सब आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, बेसिक नीड्स है हमारे। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये जो होता है हमारी बॉडी के जो जितने भी हम अपने बॉडी को कैसे सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए होता है। नीड्स ऑफ सेविंग द लाइफ फ्रॉम डिसीजेस, बीमारियों से बचने के लिए, एक्सीडेंट से, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा एक सेफ होम आएगा, अच्छे कपड़े आएंगे, गुड सिक्योरिटी आएगा, गुड हेल्थ आएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स, पुलिस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, रूल्स, लॉ, स्टेबिलिटी, ये सब इसके अंदर आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसके अंदर हमारे आते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, ये जो है ये ऐसी नीड है जो हमें सी से फील कराते हैं और हमें कनेक्टेड फील कराते हैं दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसमें आएंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे, हम ग्रुप के पार्ट है, ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या आएगा, सेल्फ एस्टीम में हम खुद के बारे में जानेंगे, नॉलेज करेंगे खुद के बारे में, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग अबाउट गुड, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, हम खुद खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें तारीफ मिलेगी दूसरों से, अचीवमेंट, सक्सेस, इसके बारे में, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, सब इसी के अंदर आता है, सेल्फ एस्टीम के अंदर ये सब आता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें नॉलेज ऑफ सेल्फ, यानी हमारा हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट भी इसको हम कहते हैं, और ये हमारी बीइंग नीड है, इसमें हम ये जानते हैं कि हम है क्यों, हमारा जन्म क्यों है, हम क्यों है इस दुनिया में, हमारा मकसद क्या है, हम हमारा मोटिव क्या है, हम किस लिए आए हैं, हम हमारा जन्म क्यों है इस पृथ्वी पर, हम इसके बारे में जानते हैं, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, हम क्रिएटिव बनते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हम अपने पोटेंशियल को समझते हैं, ये एक हाईएस्ट लेवल नीड है, यहाँ तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। हाँ, 10% में से ओनली 1% ही इंसान यहाँ तक पहुंच पाता है, इसको बीइंग नीड भी कहते हैं। इसमें हम सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो पाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ही हमें खुद के बारे में हम जान पाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बेस्ट वर्जन होता है योर सेल्फ, दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अगर इजी वर्ड्स में समझा जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो हेरारिकल मॉडल था ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ये मैंने आपको समझा दिया है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हाँ, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हंगर जो होता है बहुत ज्यादा बेसिक नीड होता है, भूख, प्यास, थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जैसे मैंने अभी बताया ओनली 10% पीपल हैव दिस टाइप्स ऑफ नीड्स, और ये किसकी बात हो रही है, ये हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो रही है कि 10% पीपल के पास ही नीड्स होती है, बट लेस देन 1%, 1% से भी कम पीपल आर एबल टू फुलफिल दिस नीड्स, एंड द पर्सन हु फुलफिल दिस नीड्स हैव नो फियर, उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता, ना ही किसी चीज का लालच होता है, और ना ही किसी चीज से किसी से उनको अटैचमेंट होता है, उसी को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं नीड्स के, तो नीड्स की इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला तो ये है कि हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में, चाइल्ड को, बच्चों को समझने में हेल्प करता है, साथ ही साथ उनके बच्चों की जो नीड्स है उसको समझने, उनको फुलफिल करने में उनको रिस्पेक्ट देता है, साथ ही साथ उनके फुलफिल में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है उनको मोटिवेशन देता है, अगर नीड होगी तभी तो बच्चा उस चीज को लेके मोटिवेट होगा कि उसको कैसे पूरा करना है। तो नीड्स आएगी, जरूरतें होगी, तभी बच्चा उसको पाने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट होगा। अवेयर ऑफ स्किल्स एंड नीड्स,
उसको खुद की स्किल्स के बारे में अवेयर होगा, उसको नीड्स, उसकी ज़रूरतों के बारे में बच्चा अवेयर होगा। गाइडेंस, मोटिवेशन इज़ प्रोवाइडेड सो द चाइल्ड फुलफिल देयर नीड्स। बच्चों को गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि जो बच्चा है वो फुलफिल करे अपने नीड्स को। नेक्स्ट है एनकरेज टू फाइंड अनदर नीड दे सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। एनकरेज करेगा, फाइंड करेगा अदर अनदर नीड्स, वो दूसरी नीड्स को भी फाइंड करेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में नीड्स कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक नीड्स आती रहती है। तो वो दूसरी नीड्स को भी एनकरेज करेगा फाइंड करने का, सो दैट दे कैन अचीव द गोल, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। पर्सनल ग्रोथ, उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी होगी। पर्सनल ग्रोथ कैसे? इमोशनल नीड्स लाइक सेल्फ एस्टीम, जैसे मैंने बताया सेल्फ एस्टीम, खुद को जानेगा कि उसकी उसकी समाज में, उसकी सोसाइटी में क्या इमेज है, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो अपने खुद की कॉन्फिडेंस के बारे में जानेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जाएगा, अचीवमेंट्स, अपने सक्सेस के बारे में जानेगा, ड्राइव लर्निंग फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट के बारे में जानेगा। लर्निंग अ व्यू अ लैंग्वेज कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब हम लर्निंग करेंगे खुद के बारे में, तो लैंग्वेज है हमें उनकी खुद की कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करेगा। तो ये हमने नीड्स के बारे में पढ़ा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। आज जो हमने पढ़ा वो नीड्स के बारे में इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, साथ ही साथ में हमने अब्राहम मास्लो की जो हायरार्किकल जो पिरामिड थी, हमने उसके बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंस पढ़े नीड्स के बारे में। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।